Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैंने टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द टॉपिक कंटेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के बाह्य स्रोत। मेरी लास्ट वीडियोज़ में आप लोग देख चुके हैं कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, HRM क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है और साथ साथ इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन माई लास्ट वीडियोज़। टुडे आज का हमारी जो वीडियो है वह टॉपिक हमारा भर्ती के बाह्य स्रोत। आज की मेरी इस वीडियो में मैंने दोनों मीडियम्स को ही लिया है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, राइट। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट देखिएगा बेटा कि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए एक संस्था में ये सब पोस्ट हैं और हमारा सोर्स मान लीजिए हमारा इंटरनल सोर्स था, हम प्रमोशन दे रहे थे, हमने इसको प्रमोट किया यहाँ पे, इस व्यक्ति को हमने प्रमोट किया यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पे किया। अल्टीमेटली ये जो पोस्ट है हमारी, ये हमारी वेकेंट हो गई। अब इसे भरने के लिए वी हैव टू डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। हमें बाहर से भर्ती तो करनी ही पड़ेगी, राइट। तो हम देखते हैं कि बाहर से भर्ती करने के लिए कौन कौन से स्रोत हमारे पास होते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज? नंबर 1, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रत्यक्ष भर्ती, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, श्रम ठेकेदार, कैजुअल कॉलर मैंने आकस्मिक बुलावा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार कार्यालय, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, वेब पब्लिशिंग, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड लास्ट वन इज द कैंपस रिक्रूटमेंट। तो हमने आज इन सब सोर्सेज को टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस, राइट। पहले हम लेते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिएगा बाह्य स्रोत में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब प्रत्यक्ष भर्ती। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमने सीधा ही अपनी संस्था में वर्कर्स की भर्ती करनी है। तो हमने क्या किया, नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के मान लो वो चाहे वो वर्कशॉप है, चाहे वो फैक्ट्री गेट है, हमने वहाँ पे बाहर अपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया। उस नोटिस में हमने क्या लिखा, हमने उसमें लिखा कि स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब। तो जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रेमाइसेस। फैक्ट्री के गेट पे सब जॉब सीकर्स जिन्हें वो वाली पर्टिकुलर जॉब चाहिए वो इकट्ठे हो जाएंगे। जनरली इस पोस्ट के लिए यहाँ भरने के लिए कौन सी जॉब चाहिए होती है हमें? डेफिनेटली अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स आर रिक्वायर्ड। कैजुअल वर्कर्स अप्लाई आ जाएंगे, बदली वर्कर्स आ जाएंगे। इन्हें हम क्या देंगे? डेली वेजेस दे देंगे। इनका जो रेम्यूनरेशन होगा, जितना ये लोग काम करेंगे पर आवर या डेली वेजेस के हिसाब से इनको वेजेस जो है वो पेमेंट कर दी जाएगी। ऐसा कब होगा, कब हम करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? कब होगा? जब हमारी संस्था में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो अगर एब्सेंट है तो हम ऐसे में नोटिस लगा देंगे ताकि हमारा काम रुकने ना पाए। और होता क्या है कि ऐसा डायरेक्ट भर्ती करने से खर्चा तो आया ही नहीं, वेरी इनएक्सपेंसिव, नो कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, कोई कॉस्ट भी देनी नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ पहला सोर्स, क्या क्या उनसा था? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट माने प्रत्यक्ष भर्ती। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, श्रम ठेकेदार। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों, आप लोगों को रटना नहीं है, बिजनेस स्टडीज़ में समझ के करेंगे। नाम से ही निकालोगे तो लिखने में भी, आगे याद करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मैंने कॉन्ट्रैक्टर का लिंक किससे है? लेबरर से है। कॉन्ट्रैक्टर हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विद द लेबरर। ठेकेदार का अपने श्रमिकों से सीधा संबंध है। और ये जो ठेकेदार है, दिस कॉन्ट्रैक्टर दे प्रोवाइड अनस्किल्ड वर्कर्स एट द शॉर्ट नोटिस। जब भी कंपनी को जॉब के लिए, अपने काम के लिए ज़रूरत है वर्कर्स की, तो वो कॉन्ट्रैक्टर से संबंध करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो उन्हीं का ही एक एम्प्लॉय है वहीं का। तो वो अपने उसका वर्कर से संबंध है, लेबर से संबंध है, तो वो किसी भी समय में शॉर्ट नोटिस पे अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड कर देता है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मैनेजर और लेबरर्स के बीच में कौन आ गया? कॉन्ट्रैक्टर आ गया।
जैसे कहीं सड़क बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्री में काम है या कहीं पार्क का निर्माण करना है, ऐसे में ठेकेदारों से हमें मजदूर मिल जाते हैं, हमारा काम हो जाता है, राइट। इसमें भी खर्चा नहीं आया, वेरी इनएक्सपेंसिव, नो नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज द कैजुअल कॉलर। कैजुअल मैंने आकस्मिक, जब चाहिए तब आप उनको बुला सकते हो, है ना। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई टैलेंटेड व्यक्ति है, कोई ब्रिलियंट व्यक्ति है, उसे जॉब चाहिए, तो वो अपनी एप्लीकेशंस को किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में सेंड करके आ जाता है, इस होप से, इस आशा के साथ में कि जब भी यहाँ पे ज़रूरत होगी इस कंपनी में तो मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो यही हुआ, और टैलेंटेड ब्रिलियंट पीपल सेंड देयर एप्लीकेशंस इन द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस with the hope that whenever the need arises they get the opportunity। तो कंपनी ने भी उनके नाम, उनकी एप्लीकेशंस को वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है, जब भी पोस्ट वैकेंट होगी दे विल बी कॉल्ड। तो बुला लिया गया, हमारा काम रुकने नहीं पाया, तो यहाँ पर भी कोई खर्चा नहीं आया, वेरी इनएक्सपेंसिव, नो नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये था हमारा कैजुअल कॉलर। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब चाहिए, जब whenever there is a requirement you can call that talented people for their particular post। ओके, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय। अब ये जो है ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, रन बाय द गवर्नमेंट, और वेरी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। किसके लिए? फॉर द स्किल्ड एंड द अनस्किल्ड जॉब सीकर्स। कई बार तो लॉ ने, कानून नहीं बोला हुआ है, जैसे कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसीज टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड एज पर द लॉ, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब हमारी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन हमने अटेन कर ली, तो हम जाके इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, इस कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर करवा के आ जाते हैं। तो जब भी कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो इस कार्यालय से संपर्क करते हैं, तो ये इनका जो ऑफिसर है उन जॉब सीकर्स के नाम, उन एप्लीकेंट्स के नाम उस संस्था को भेज देते हैं, राइट। तो होता क्या है देखिएगा, जॉब सीकर्स गिव देयर नेम्स एंड द पर्टिकुलर्स, अपने नाम कहाँ देके आए, दे आर रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर। तो कंपनी ने संपर्क किया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज, दे आर कॉन्टेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो इस मैनेजर ने, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने उनके नाम, जिनके नाम दर्ज थे यहाँ पर, उनके नाम्स को फॉरवर्ड कर दिया टूवर्ड्स दैट कंपनी। उनका इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ, सिलेक्शन हुआ, जो भी इस कंपनी का प्रोसेस है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, उन्होंने वो लिया और उन जॉब सीकर्स को अपॉइंटमेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज तो है। होता क्या है कि कई बार कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो रिकॉर्ड्स है ना, वो दे आर नॉट अप टू डेट, और जब हम कैंडिडेट्स जिनके नाम इन्होंने रेफर किए हैं, दे मे नॉट बी फाउंड सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट और पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है ना। तो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सोर्स पे, एडवर्टाइजमेंट, मैंने विज्ञापन। ये तो हर बच्चे को मालूम ही है कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ दी जाती है, कंपनी कहाँ देगी, न्यूज़पेपर में, टीवी में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे उस एड में कि कौन सी पोस्ट खाली है, उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस जॉब का नेचर क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी हमें चाहिए, कितना हम रेम्यूनरेशन देंगे, अबाउट द कंपनीज डिटेल्स, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट एडवर्टाइजमेंट। तो इसे होगा क्या, जॉब सीकर्स ने देखा उस एड को, तो वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर दैट जॉब। कंपनी को भी एक वाइडर चॉइस मिल जाती है उन कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, अपने पोस्ट को भरने के लिए। तो उस वाइड रेंज में से वाइडर चॉइस मिल गई। अब हुआ क्या, कौन सी जॉब्स के लिए होता है जनरली, हायर लेवल जॉब्स के लिए या फिर मीडियम लेवल जॉब्स के लिए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज तो है, क्या होता है क्या कि इट मे ब्रिंग इन अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। कई बार इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आ जाता है, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि उनको छांटने में ही कई बार बहुत टाइम तो ऐसा भी होता है कि समटाइम्स अनसुटेबल कैंडिडेट्स भी जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, टाइम का वेस्टेज, एनर्जी का वेस्टेज, मनी का वेस्टेज, है ना। तो ये था हमारा एडवर्टाइजमेंट। आगे बढ़ते हैं, वेब पब्लिकेशंस। वेब
बड़ा ही आजकल तो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। इंटरनेट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वेबसाइट मालूम ही है आप लोगों को कौन कौन सी हैं आजकल? बहुत हैं। www.naukri.com, jobstreet.com, clickjob.com। तो इन .com पे लोग जो हैं वो दे आर इन टच विद द वेबसाइट्स। जॉब सीकर्स जो है ना, दे आर इन टच विद दिस वेबसाइट्स। पूरी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी वैकेंट पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ इसमें वेबसाइट्स में दिया रहता है। जब हमने अप्लाई किया, कांटेक्ट किया, तो हमें कॉल आती है, तो हम जाके वहाँ जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी जॉब पोस्ट खाली होती है वहाँ इंटरव्यू वगैरह होता है, तो इमीडिएटली वी गेट द जॉब थ्रू दिस वेब पब्लिकेशंस, है ना। इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू भी हमें जॉब मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की सिफारिशों पर। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो कर्मचारी ऑलरेडी संस्था में काम करता है, मैंने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई ऑलरेडी वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, वो अपनी सिफारिश देता है किसी और अपने फ्रेंड के लिए, किसी रिलेटिव के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कि मेरा एक जो भी जॉब खाली है वो पर्टिकुलर रिलेटिव मेरा उस पोस्ट के लिए लायक है, सुटेबल है। तो वो उसका नाम इंट्रोड्यूस करवाता है, उसका नेम। तो अगर वो, क्योंकि वो जानता है ना कि उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, सैलरी के बारे में, यहाँ पे सैलरी भी टाइम पे मिलती है। तो जो रिकमेंडेशन पे एम्प्लॉय आया उसका सिलेक्शन भी हो गया, तो क्या होगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप भी बन जाता है ना। तो इनकी सिफारिशों पे फिर दोबारा से वही वाली बात कि इनएक्सपेंसिव है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, प्रबंध परामर्शदाता। प्लेसमेंट एजेंसीज, ये जो एजेंसीज है ना, दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पीपल कैन गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड विद द प्लेसमेंट एजेंसीज। हमने अपना नाम एज पर आर क्वालिफिकेशन, हमने अपना नाम अपना इस एजेंसीज में रजिस्टर करवाया हुआ है। जो भी जॉब सीकर्स हैं, कौन सी जॉब्स आएंगी यहाँ पर भी, फिर वही बात, सेम बात, हाई लेवल जॉब्स या मीडियम लेवल जॉब्स। तो ये एजेंसीज उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट पे पूरा जॉब का रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंपनी वो पूरा प्रोसेस कर रही हैं उनके बिहाफ पे। तो क्या ऐसे खाली फोकट में करेंगे? नो, दे गेट देयर फीस फॉर द रेंडरिंग सर्विसेज। तो प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू भी हमें जॉब, हाई लेवल जॉब, मीडियम लेवल जॉब वी कैन गेट। ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट प्रबंध परामर्शदाता। कंसल्टेंट्स मैंने कंसल्टेंसी फर्म्स। ये कंसल्टेंसी फर्म्स क्या कर रही हैं? ये हेल्प कर रही हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टू रिक्रूट द पीपल। कौन से लेवल के लिए? मैनेजमेंट है ना, मैनेजरियल लेवल, टेक्निकल लेवल, प्रोफेशनल लेवल के पर्सनल्स के लिए। यहाँ पर भी मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स हो रही है यहाँ पर भी। तो इन कंसल्टेंसी फर्म्स के पास पूरा डाटा बैंक बना हुआ है, ऑफ द पर्सन्स विद द डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड द स्किल्स। तो इनके थ्रू भी प्लेसमेंट, इनके थ्रू भी रिक्रूटमेंट होती है। लास्ट वन इज द कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस मतलब रिक्रूटमेंट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, मैनेजमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, है ना। यहाँ पर भी जब नाम हम बता ही रहे हैं सब कुछ, तो टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पोस्ट भरी जाएंगी। जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं ना, दे हैव अ क्लोज लिंक with the vocational schools, management institutes to recruit the qualified ये वाले personnel. So this is the campus recruitment. अब आगे हम करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, क्या बाहर से भर्ती करना सही है? इन सब स्रोतों से जब हम भर्ती करते हैं तो क्या इट्स ऑल वेरी गुड, सुटेबल है? तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, चलिए जल्दी से देखते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के भर्ती करने से क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? डेफिनेटली बाहर से भर्ती कर रहे हैं तो एक फ्रेश टैलेंट, यंग ब्लड को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा,
फ्रेश टैलेंट को, जो जॉब सीकर्स है ना, जो फ्रेश टैलेंट है उनको जॉब मिलेगी, राइट? क्योंकि चलिए वही बात आपको समझ में आ ही गई है कि बिकॉज यू ऑल पीपल आर यंग ब्लड, डेफिनेटली, है ना। नेक्स्ट, एक वाइडर चॉइस मिलती है कंपनीज को। अंदर से भर्ती करते हैं तो दो ही चॉइसेस होती हैं हमारी, ट्रांसफ़र कर दो या फिर प्रमोशन कर दो। लेकिन बाहर से भर्ती लेने में, एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट करने में क्या होगा, वाइडर चॉइस है। पीपल अप्लाई करते हैं, उनका टेस्ट होगा, उनका स्क्रीनिंग होगा, उनका सिलेक्शन होगा, वगैरह वगैरह करने से द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स विल गेट द जॉब, ठीक है ना। और साथ में अगर एक तरह से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिटवीन द कैंडिडेट्स वो भी बना रहता है। इफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज, द एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू compete with the outsiders. They will work harder to show the better performance. साथ में एक क्वालिफाइड पर्सोनल भी हमें मिल जाता है, हायर लेवल के लिए, मिडिल लेवल के लिए, ट्रेन्ड पीपल क्वालिफाइड फॉर द वेकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। लेकिन क्या ये सही है भर्ती करना बाहर से? एवरी टाइम इट इज़ सुटेबल? हम कहते हैं समटाइम्स इट इज़ वेरी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। मान लो हम ऐड दे रहे हैं, पूरा प्रोसेस कर रहे हैं सिलेक्शन का, रिक्रूट कर रहे हैं स्टाफ को एक्सटर्नल सोर्स से, इट मे कॉस्ट ह्यूज कॉस्ट, ठीक है ना। साथ में लेंदी भी है, स्क्रीनिंग हो रही है, टेस्ट हो रहा है, डिफरेंट तरह की वैकेंसीज निकाल रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस। समटाइम्स अगर मान लो हमने प्रमोशन नहीं दिया, जो कैंडिडेट सुटेबल था उसको प्रमोशन ना देके हम बाहर से किसी आउटसाइडर को बुला रहे हैं, इट मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन, है ना, अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। उसको लगेगा कि हाँ भाई मुझे प्रमोशन दिया नहीं गया, उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी काम करने में, तो इट मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। सो बेटा, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक करती हूँ मैं ख़त्म, कि अब हमारा टॉपिक रिक्रूटमेंट इज़ ऑल कंप्लीटेड। इंटरनल भी कर लिया, एक्सटर्नल भी समझा दिया, आगे मैं इनके क्वेश्चंस और साथ में सिलेक्शन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आगे लेके आती हूँ। टिल देन प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड गुड बाय।